थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो, उसकी बड़ाई हो, उसका आदर मान सम्मान हो। अभी जो वचन आपके सामने रखा जाएगा ये बहुत गंभीर बात है। सुनने में, पढ़ने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन खुदावन बहुत गंभीर है। आज बहुत से लोगों के सवाल हो सकते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। बहुत से लोगों के सवाल हो सकते हैं, प्रभु मैंने कहाँ कमी छोड़ दी, कौन सी गलतियां मुझसे हुई हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स, मुझ पर प्रकट कर, मुझसे बोल और बातचीत कर। तो जो लोग ऐसी बातें परमेश्वर से मांग रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि प्रभु मेरी ब्लेसिंग क्यों गई, मेरे रास्ते क्यों नहीं खुले, मेरे छुटकारे, चंगाई, नजात और आज़ादी क्यों नहीं मिल रही, गवाही क्यों नहीं बन रही, मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही, उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, गवाहियां क्यों नहीं बन रही, मैं बढ़ क्यों नहीं पा रही, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा, मैं चल क्यों नहीं पा रहा तेरे राज्य के लिए, मैं बड़े काम क्यों नहीं कर पा रहा। तो आज ये वचन हम सभी की करेक्शन के लिए है, बहुत गंभीर है। जो लोग प्रभु बोझ लेते हैं उनको भी स्मरण करना है। और दूसरा, जो लोग प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, उनको भी ये वचन हम सभी लोगों को स्मरण करने की बहुत जरूरत है इस एरिया में, क्योंकि ये इतना गंभीर है। अगर हम इसको यूं ही पढ़ के निकल जाए ना, तो हम इसकी गहराई को ना समझने की वजह से हो सकता है कुछ खो सकते थे। कहने का मतलब कि अगर हमें पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर हमें पता ही नहीं है कि ये चीज परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, जिसके कारण हमारी बहुत बड़ी आशीष रुकी हुई थी, या ये इस छोटी सी आज्ञा पालन ना करने की वजह से हमारी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ी गवाहियां रोकी पड़ी थी, तो मेरे भाई और बहनों, हम अपनी ब्लेसिंग को खुद रोकने का कारण बन रहे थे। तो आज ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, समय निकालकर जरूर सुनना। और जो लोग, आपको पता है मसीह की देह कौन है, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। मसीह की देह कौन है? मसीह की देह आप हैं, मसीह की देह मैं हूं। प्रत्येक वो विश्वासी है जो चर्च में नया आया है, और प्रत्येक वो विश्वासी जो चर्च में पुराना है। प्रभु के दास, प्रभु के दासी जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, हर एक वो व्यक्ति मसीह की देह है। वो एक चर्च है, वो एक विश्वासी है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। तो इसी दिशा में अगर हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, अगर हम प्रभु बोझ लेते हैं तो लिखा है, यदि कोई मेरी देह का अपमान करे। वचन हमें समझाता है मसीह की देह, जब प्रभु का बदन, प्रभु की देह, लिखा है यीशु मसीह ने जब आप रोटी तोड़कर कहा ना कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अगर हम ध्यान से इस बात को समझते हैं, और उसमें यह भी हमें चेतावनी मिल रखी है कि प्रभु की देह को अनुचित रीति से हमें नहीं लेना है। इसको लेने से पहले आप प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जांच ले, कहीं हम जांच में निकम्मे ना ठहरें, कहीं हम दंड ना पाएं, कहीं हम कुछ नुकसान ना उठाएं। इसीलिए मसीह की देह कौन है, यीशु मसीह की देह कौन है? आप और मैं मसीह की देह हैं, विश्वासी मसीह की देह है। तो बात हो रही है प्रत्येक विश्वासी की। अब प्रभु का वचन कहता है, जिस मनुष्य को तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, जिस खुदा को अभी तूने देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा? तूने अपने भाई से प्रेम नहीं किया, चाहे कोई भाई है, विश्वासी, पड़ोसी अड़ोसी। प्रभु कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु कहता है शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु कहता है तूने यदि अपने भाई से प्रेम नहीं किया तो तू हत्यारा है, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तुम्हारे ही धर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, मैंने तुमसे अपना मुंह छिपा रखा है, मैं तुम्हारी नहीं सुनता हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। किस प्रकार के खून से रंगे हैं? मसीह की देह के, उसके खून से रंगे। हमने किसी विश्वासी को तोड़ दिया, फोड़ दिया, सता दिया, दिल दुखा दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके आंसू का, दुख दिलाने का, दुख का कारण बने हैं, उसको सताव का कारण बने हैं, ना ही मेल मिलाप का कारण बने, ना प्रेम का, ना क्षमा शांति का कारण बने, वरन उसके दिल दुखाने का कारण बने। भले ही हमने चक्कू से हत्या नहीं की, वरन अपनी जुबानों से लोगों के दिलों को तोड़ दिया, छल्ली छल्ली कर दिया। कहने को हम विश्वासी हैं, कहने को वो व्यक्ति भी मसीह की देह है, वो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है, लेकिन फिर भी हमने ऐसे काम किया। और फिर हम कहते हैं मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरे को उत्तर क्यों नहीं मिला, मेरे को छुटकारा क्यों नहीं मिला, मेरे को चंगाई, नजात और आजादी क्यों नहीं मिली, मेरी गवाही क्यों नहीं बन रही। ध्यान से समझना, प्रभु किस पवित्रता की डिमांड करता है। देखो लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और इसमें 38 आयत में, तब उसके साथ दो डाकू, एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर, क्रूसों पर चढ़ाए गए। 39 आयत ध्यान से सुनना। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। अभी हम सिर्फ इस आयत पे बात करते हैं, फिर आगे का देखो, आगे का भी चलो पढ़ते हैं। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। यहां पर अभी सिर्फ कोई बोल ही नहीं रहा है, यहां बात हो रही सिर्फ सिर हिलाने की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खुदा की दृष्टि में। मान लो अगर कोई विश्वासी मेरे पास आया है, मैं भी विश्वासी, वो भी विश्वासी, या मैं किसी के साथ बैठकर, या कोई बहन भाई
विश्वासी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दो विश्वासी आपस में बात करते हैं, लिखा है यहोवा उनकी ध्यान धर के सुनता है, यहोवा कान लगा कर उनकी सुनता है। अब दो विश्वासी आपस में बैठे हैं और किसी की फैमिली, परिवार, कलीसिया, अभिषिक्त, अगुए, दास, सेवक, कलीसिया, घर परिवार के बारे में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, या किसी की वो तो है ही ऐसा, उसकी बहू तो है ही ऐसी, उसको तो रोटी बनाने नहीं आती, उसको तो पति है ही ऐसा, उसकी सास तो है ही ऐसी। अरे वो पास्टर, सिस्टर, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल वो तो है ही है, हाँ हूँ, ए हूँ हाँ, हिला हिला कर अपने सर की, अपने सर से हिला हिला कर लोगों की बातों में हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ उन पापों में सहभागी होना, या फिर ये कह देना, ये समझना कि इस बात को कि हम सिर हिला रहे हैं, मतलब उसकी उन बात में सहमति दे रहे हैं कि हाँ वो सच में पास्टर ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। सोच कर देखो कलाम क्या बता रहा है, कहीं हम भी ऐसे लोगों के लिस्ट में तो नहीं थे, कहीं हमसे भी ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं होती। अगर हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस विषय में अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। लिखा है जो अपने जुबान को काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। लिखा अपनी पवित्र तंबू में कौन बसेगा, जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो अपने पड़ोसी की निंदा करता भी नहीं, जो अपनी जुबान को बुराई करने से रोके रखता है, उसके लिए बहुत उत्तम ब्लेसिंग, बहुत उत्तम बातें परमेश्वर ने कही हैं। तो ये जुबान को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और वचन देखो लिखा है, मैं आपके सामने साफ पढ़ता हूं, लिखा है आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। किसकी? यीशु मसीह की। आपको पता है आज प्रत्येक व्यक्ति यीशु मसीह की देह है। अगर मान लो मेरे मन में किसी विश्वासी अभिषिक्त सेवक के प्रति कड़वाहट, जलन या ईर्ष्या या विरोध था ना, तो मैं प्रभु बोझ नहीं ले सकता उस कंडीशन में बाइबल के अनुसार। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जांच ले। अगर हम जांचते तो दंड ना पाते। अगर हम वचन को पढ़ते ध्यान से, इस बात को स्मरण करें, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद सहायता करे। लिखा है क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, इन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति उसने उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो। यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा, जब कभी तुम पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और कटोरे में से पीते हो तो तुम प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, ध्यान से सुनना, इसलिए यदि कोई अनुचित रीति से मतलब गलत रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए तो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में जांच कर सही रीति से इस रोटी में से खाए, मतलब आसान शब्दों में समझे तो, और इस कटोरे में से सही रीति से पिए। क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने तो इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से रोगी और निर्बल हैं और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु मेरे भाई और बहनों, इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन आज आपको और मुझे इस विषय में क्लियर करता है, साफ कहता है कि अगर हमने सिर हिला हिलाकर भी निंदा की, किसी के पापों में अगर हम सहभागी हुए, किसी की बुराई की बात में हमने हाँ में हाँ मिलाई, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए, चाहे कोई कितना भी विश्वासी, कितना भी बड़ा अभिषिक्त है, अगर हमने वचन के अनुसार अगर हमने नहीं किया, अगर हमने बुराई के साथ बुराई में, लिखा है ना, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो तो ऐसी व्यवस्था से प्रसन्न रहता और यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो ऐसी नदी के किनारे है, ऐसी नदी के किनारे लगाया गया है जो हर ऋतु में फलता है। वो वृक्ष, वो पेड़ एक ऐसी नदी के किनारे है जो हर ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अब सोच कर देखो आप किस प्रकार के विश्वासी और कैसी जगह पर आप लगाए गए हो, मतलब किस प्रकार की नदियों में, किस प्रकार के फ्लो में आप बह रहे हो, किस प्रकार की संगति में, किस प्रकार के अभिषेक में आप बह रहे हो। क्या वो परमेश्वर की ओर से अभिषेक और फ्लो है, या वो शैतानी अभिषेक या शैतानी फ्लो है, जिसके कारण एक इंसान की झाड़ पत्ते या उनके फ्रूट सूख रहे थे या खराब हो रहे थे या पनप नहीं पा रहे थे या बलवंतता, फ्रूटफुलनेस को नहीं देख पा रहे थे। कारण क्या है? हमें उस बात को अपने आप को जांचने की जरूरत है। मसीह की देह, अपने आप को जांचना, इन शब्दों को स्मरण करना। कभी हम प्रभु बोझ ले रहे हैं, कभी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा फर्ज है, प्रभु मैं दिल से सभी को क्षमा करता हूँ, मेरे दंड को दूर कर। यदि किसी ने मुझे खाया तो मैं उसको दिल से माफ करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हैं ना, उसको भी माफ कर दे। तेरा न्याय हम में से किसी पर ना है, क्योंकि है तो हम तेरी देह। तेरा न्याय आए तो शैतान के ऊपर तेरा न्याय है, उसको दंड दे परमेश्वर, लेकिन हम तेरी प्रजा पर तेरी आशीष, तेरी दया है।
यदि हम में से कोई गलत है तो अपनी दया, अपनी आत्मा के द्वारा हमें करेक्ट करे। तेरा प्रेम हमारे मध्य में आए। हम ये प्रार्थना क्यों नहीं करते? प्रभु तेरा मेल मिलाप, तेरी शांति, चेहरा, चैन, विश्राम, आराम हमारे मध्य में आकर काम करे। हम ये क्यों नहीं बोलते? हमारी सबसे बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। हमने सिर हिला हिलाकर लोगों की बातों पे, तर्क वितर्क पर हमने हाँ हूँ ही हाँ करा है, जिसके कारण हमारी बहुत सी ब्लेसिंग रुकी थी, या हमने बहुत कुछ खोया था। हम पापों में हो सकता है सहभागी हुए थे, या हमने गलत का साथ दिया हाँ हूँ कहकर। हाँ तू सही कह रही, वो तो है, वो पास्टर तो ऐसी प्रचार, वो टीचर तो, वो कलीसिया, वो सेवक, वो विश्वासी, वो अन्य जाति। हमने हाँ हूँ तो बहुत किया, लेकिन हमने उन बातों के लिए उपवास कितने किए, हमने उन बातों के लिए प्रार्थनाएं कितनी की, हमने उन बातों के लिए घुटने कितने टिकाए कि परमेश्वर उस विश्वासी को बदल, उस कलीसिया को बदल, उस सेवक को बदल, या उसको बदल, या प्रभु मुझे बदल। हमने टिप्पणियां बहुत की, उंगलियां बहुत उठाई, दोषारोपण बहुत किया, लेकिन हमने नम्रता, दीनता से प्रभु के गुणों को प्रकट करने के दौरान उन बातों के लिए उपवास और प्रार्थनाएं नहीं की। और ना ही हमने अपने आप को उन चुगली निंदाओं से बचाया, ना ही हमने अपने आप को ऐसी संगति, ऐसे लोगों से बचाया। खासकर आज के टाइम पर तो विश्वासियों से भी बहुत सावधान बरतने की जरूरत है। नहीं पता कि कौन सा विश्वासी कैसी स्पिरिट में चल रहा है, किसके द्वारा चुगली निंदा की बात शुरू हो, और कब आपसे कब कहाँ पाप हो जाए, कहाँ किस एक एक दो दो मिनट में आप परखे गए और वहां पर उस परख के अंदर आप गिर गए। क्या पता आपको परखा जा रहा हो कि वो विश्वासी आपके पास आया, शैतान उसको आपके पास लेकर आया, वो कोई मैटर आपसे छेड़ रहा है, और उस दौरान अगर आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो आपने भी उसके साथ उस पापों में सहभागी, या उसके साथ उन कामों में सहभागी हो गए, या गलतियां उसके समान वो पाप कर दिए कि आप भी उस प्रकार के दोषारोपण, उस प्रकार के टिप्पणियों में आप भी उस प्रकार की निंदा में, चुगली में सहभागी हो गए। या फिर आप उस व्यक्ति को रोकते हो, नहीं नहीं छोड़, उसकी करनी वो जाने, हम प्रार्थना करते हैं, छोड़ो मेरे से किसी का बात मैटर मत शेयर करो, उसकी करनी वो जाने, आप इस बात के लिए प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करते हैं। परफेक्ट कोई भी मनुष्य नहीं। क्या हम ऐसा करते हैं? हम परखे जाते हैं मिनट मिनट पर, बड़ी आशीष आने से पहले। ये छोटी छोटी आगे जिसके द्वारा, जिसके साथ बहुत बड़ी आशीष है, गवाहियां, महिमा में ब्लेसिंग्स छुपी हुई है, इज्जत मान सम्मान छुपा हुआ है। हालेलुया। उस समय बस ये सोचना है, अगर यीशु आपकी जगह होता उस समय, तो क्या करता? क्या वो सर हिलाता, या वो टिप्पणी करता, या वो दोषारोपण करता, या वो निंदा करता, या वो उंगली उठाता, दोषारोपण करता, या अपने आप को अच्छा दिखाता, या कुड़कुड़ाता, या बुड़बुड़ाता, या चुगलियां करता, या किसी की बुराई किसी से लगाता, या फिर चुप लगाकर सहता? हमने ऐसा नहीं किया। बोलो हाँ प्रभु, मैं पापी, मैंने ये सब गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म, दुष्टता या आज्ञाकारिता है कि मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे बदल दे। मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ। आज से इन बुराइयों को मैं छोड़कर तेरे पास फिर से एक नई शुरुआत करके आता हूँ। मुझ पर दया कर, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर, मैं बदलना चाहता हूँ। ऐसे लोग जो तेरी ओर से नहीं है, मेरी जिंदगी से दूर कर दे, जिसके कारण मैंने बहुत कुछ खोया। हाँ प्रभु, किसी मनुष्य के कारण नहीं, मैंने अपनी गलती के कारण खोया। भले ही मैं परखा गया, लेकिन मैंने वचन को जानने के बाद भी बहुत सी वो गलतियां की। दोषी कोई मनुष्य नहीं है, दोषी कोई विश्वासी नहीं है, लेकिन प्रभु मैं उस परख में गिरा। प्रभु ऐसे लोगों से मुझे दूर कर, और मुझे मुझे भी ऐसे लोगों से दूर कर कि मैं किसी की परख का, मैं किसी के गिरने का कारण ना बनूं। मेरी चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या या दोषारोपण की बातों से मेरे कारण, जो मैं किसी से कर रहा हूं, तो मेरी वजह से कोई और भी ना गिरने पाए। प्रभु ना मैं किसी के गिरने, किसी की बुराई का कारण बनूं, ना ही कोई मेरे गिरने, ना ही मेरी कोई बुराई का कारण बने। प्रभु मुझे भी लोगों से दूर रख बुराई के लिए, दूसरे लोगों को भी मुझसे दूर रख कि वो भी मेरे सामने किसी की बुराई ना कर सके। आपको ये प्रार्थना करनी है। ये मत समझो कि आप ही दूध के धुले हो। कई बार हमसे भी, आपसे भी ऐसी बहुत सी मिस्टेक, बहुत सी ऐसी गलतियां हुई हैं, बड़े पाप हुए हैं, जिसके विषय में करेक्शन करना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, क्षमा मांगना जरूरी है, प्रभु के सामने नई शुरुआत के लिए प्रभु से प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हम ये ना समझे कि वो चुगली निंदा करता है, वो पापी है, वो दोषारोपण करता है, वो विश्वासी ऐसा, वो विश्वासी ऐसा, वो कैसा भी है, हम उसके दौरान उसके विषय में क्या करते हैं? क्या उसकी बात में हाँ मिला रहे हैं, या उसको हम नम्रता से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, या उसकी बात को खत्म करके, या उसको हम चुप कर रहे हैं, नहीं नहीं छोड़ छोड़, दूसरों की करनी वो जाने। अरे छोड़ छोड़, प्रार्थना करते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, या फिर हाँ है, बता बता और बता और बता, अच्छा वो ऐसा है, अच्छा और बता, ऐसी है वो, अच्छा ऐसा है, अच्छा वो ऐसे कर रहा था सेवा, अच्छा वो विश्वासी ऐसे करता, अच्छा वो विश्वासी प्रचारक से टीचर प्रीचर ऐसे कर रहा था वो, अच्छा वो कलीसिया का नया व्यक्ति विश्वासी जो ऐसा, वो ऐसे कर रहा था। हम किस प्रकार के लोग हैं? हम उन बातों को ढांपने वाले, उन बातों के लिए प्रेयर करने वाले, या उन बातों के इन बातों को उन बातों को खत्म करने वाले लोग हैं, या उन बातों को ढांपने वाले लोग हैं, या उन बातों के लिए हम प्रेयर करने वाले लोग हैं, या फिर उन बातों के लिए अगर, या फिर उन बातों को उखाड़ने वाले लोग हैं? एक तरफ है बातों को ढांपना, छिपाना, प्रेयर करना, उन बातों के लिए, करेक्शन के लिए प्रभु के सामने रखना, या उन लोगों को इस विषय में समझाना कि उनकी करनी वो जाने, आप अपना विषय खराब मत करो। ये ठीक है, या फिर वो ठीक है, तू बता बता, अरे कर, हाँ मैं भी बताऊंगा, 4 लोगों में फैलाना, बुराइयां करना, निंदा चुगलियां फैलाना, ये पाप, ये गलती हम सबसे हुई है। आज इस करेक्शन की हम सभी को जरूरत है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले। खुदावन अनुग्रह कर,
तेरे इन सभी बालकों को क्षमा कर, इन सभी के हम सभी के दंड को दूर कर। हाँ प्रभु, इन सभी से हम सभी से वो गलतियां हुई जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। आज इस पे इनमें से किसी भी ऐसे पाप के कारण हमारी कोई ब्लेसिंग रुकी है, कोई हमने कुछ खोया, आज क्षमा कर दे। तेरे लहू से इन सभी को मुझे हम सभी को धो दे, शुद्ध पाक सा पवित्र कर। हम दिल से सभी को क्षमा करते, तेरे आगे माफी मांगते। परफेक्ट मैं खुद भी नहीं प्रभु, बोले प्रभु परफेक्ट मैं खुद भी नहीं, कि मैं दूसरों पर दोष लगा रही थी, दूसरा लगा रहा था, उंगली उठाता है, उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया। वो ऐसा विश्वासी, वो वैसा विश्वासी। हो सकता है प्रभु मैं परखा गया, लेकिन मैं परखी गई, मैं गिर गया, मुझे क्षमा कर। उस समय मेरे को उस विश्वासी को चुप कराना चाहिए था कि उसके मुंह से भी किसी की बुराई ना करे, कि वो भी प्रार्थना करे, वो भी किसी की ना तो चुगली करे, ना ही चुगली सुने, ना ही वो किसी की बातें घुमा फिरा कर बताए। मुझे उसको समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं समझाया। गलती मेरी भी है प्रभु, मैंने उन बातों में हाथ सेके, मुझे भी क्षमा कर। मैंने भी ऐसी गलतियां की, कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है। मैं दूसरों के अंदर कमियां खोजी, वरन प्रभु मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां थी। आज मुझे करेक्ट कर, उन सभी कमियों से मुझे रिहा आजाद करने के लिए धन्यवाद। सभी कमियों को तेरे क्रूस पर डालते हैं, तेरे लोग की क्षमा, छुटकारे, दया, अनुग्रह, करुणा को इन सबके हम सबके ऊपर लेते हैं। हम दिल से सबको क्षमा करते, तेरे आगे माफी मांगते हैं। अब तक आपने इन सभी को हम सभी को संभाला, कि भी संभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आपने मालिक क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया, पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ हम सब मसीह में सृष्टि है, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। खुदा सभी को आशीष दे, एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ना। आपने आशीष पाई, इस वीडियो को आगे शेयर करना, आशीष पाए, आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को संभाल के रखे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहां कहीं भी आप जाते हैं वहां पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे। रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।